बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी बुक का पेज नंबर 39 के ऊपर 11 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, 11.1। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में कह रहा है और बहुत ज्यादा रिपीटेड न्यूमेरिकल है ये। तो पहले हम ये अपने बुक का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि पास पेपर में न्यूमेरिकल किस किस तरीके से आया है, फिर उन तरीकों को भी हम देखेंगे। तो न्यूमेरिकल में कह रहा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन। लो टेम्परेचर रिजर्वायर, तो हम कोल्ड बॉडी की बात कर रहे हैं। कार्नोट इंजन का इज एट 7 डिग्री। तो आपको T2 की वैल्यू दी है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब होता है तो T2 हमारे पास है 7 डिग्री सेल्सियस एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 40%। और इस वक्त भी इसकी एफिशिएंसी हमारे पास वो कितनी है, 40% है। ये परसेंट एफिशिएंसी उसने हमें गिवन दी हुई है। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू 50%। हमारी ये ख्वाहिश है कि एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर दें, कितना, 50%। तो ये जो है हमारे पास एफिशिएंसी नंबर 2 हो गई। ये दूसरी एफिशिएंसी उसने हमें दी हुई है। कह रहा है हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज। तो हमें मालूम करना है टेम्परेचर ऑफ, यानी डेल्टा T1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और मैं यहां पे लिख देता हूं इसको वर्डिंग में, जो उसने पूछा है कि हाउ मच डिग्रीज the temperature of hot reservoir ये जो जुमला उसने इस्तेमाल किया हुआ है कि कितना हम टेम्परेचर, कितने डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे हॉट रिजर्वायर का, इसको मैंने डेल्टा T1 का है। मैं भी इसको समझा देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि इसको डेल्टा T1 में क्यों कह रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो, सोल्यूशन मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानता हूं टेम्परेचर्स के लिए, इन टेम्परेचर्स के लिए, और मैं जानता हूं वो क्या होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 और मल्टीप्लाई बाय क्या मेरे पास 100 है। तो इस फॉर्मूले में T2 की वैल्यू तो मैं पुट कर लूंगा, इसको केल्विन में चेंज कर दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले में जो टेम्परेचर है वो केल्विन में, तो प्लस 273 कर दूंगा। तो प्लस 273 करें तो कितना हो जाएगा 280। ये 280 केल्विन मेरे पास क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया कोल्ड बॉडी का। अच्छा, अब वो हमसे कह रहे हैं कि जनाब यानी आपने क्या रहा है, जो बात समझने की वो समझते हैं। हम परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं और परसेंट एफिशिएंसी के फॉर्मूले में T2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है। ये T2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, T1 की वैल्यू निकाल लूंगा। अच्छा, ये T1 की वैल्यू मैं किस वक्त निकालूंगा, फॉर जब मैं एफिशिएंसी कितनी लूंगा 40%। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं एफिशिएंसी 40% को कंसीडर करूंगा। तो जब एफिशिएंसी 40% थी, कितनी एफिशिएंसी थी 40%, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना था मैं उसको मालूम कर लेता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर तो उसने मुझे फिक्स किया हुआ है, कितना दिया हुआ है 280 केल्विन दिया हुआ है। ये मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो जब एफिशिएंसी 40% है, जब एफिशिएंसी मेरे पास 40% है, तो मैं देखूंगा हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद मैं एफिशिएंसी 50% पे हॉट बॉडी का टेम्परेचर निकालूंगा और दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम कर लूंगा बहुत आसानी के साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा एफिशिएंसी 40% के ऊपर मैं परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के किसकी वैल्यू निकालूंगा, हॉट बॉडी के टेम्परेचर की। उसके बाद मैं फॉर एफिशिएंसी कितनी 50% को यूज करूंगा और दोबारा से इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करूंगा, परसेंट एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 और मल्टीप्लाई बाय कितना 100। T2 की वैल्यू हुई मेरे पास 280 केल्विन और क्या मालूम कर लूंगा यहां से T1 मालूम कर लूंगा। तो एक T1 की वैल्यू कितनी परसेंट एफिशिएंसी के ऊपर है 40 पे, दूसरी T1 की वैल्यू कितनी एफिशिएंसी के ऊपर है 50% पे। तो पहली एफिशिएंसी और दूसरी एफिशिएंसी, दोनों एफिशिएंसी पे हॉट बॉडी के टेम्परेचर में कितना फर्क आया, यानी जब 40% एफिशिएंसी है तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या है, और जब 50% एफिशिएंसी तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ाया। तो इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा, डिफरेंस मालूम कर लूंगा। इसी वजह से मैंने इसको डेल्टा T1 लिखा है। डेल्टा का मतलब है डिफरेंस और T1 का मतलब है हॉट बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि मुझे हॉट बॉडी का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो यही डेल्टा T1 यानी कितना, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस क्या होगा, ये कितना चेंज करूंगा, T1 का मतलब है हॉट बॉडी का टेम्परेचर। तो ये उसने लिखा है कि कितना डिग्री में टेम्परेचर चेंज करूंगा हॉट रिजर्वायर का। ओके, तो अब ये न्यूमेरिकल हमारी समझ में आ गया
परसेंट एफिशिएंसी, 40% पे हॉट बॉडी का टेम्परेचर, 50% एफिशिएंसी पे हॉट बॉडी का टेम्परेचर, ये मैं मालूम करने जा रहा हूं। तो 40% एफिशिएंसी में परसेंट एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस T2 अपॉन T1 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरे पास फॉर्मूला है। और एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 40 है, तो 40 इस 100 को यहां ले आओ तो 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 मेरे पास कितना है 280 अपॉन T1 मैंने मालूम करना है, ये कितना हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1। सही है, ये 1 माइनस का इक्वेशन की तरह के प्लस का यहां के माइनस हो जाएगा, तो 0.4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 280 अपॉन T1। तो 0.4 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 0.6, तो माइनस 280 अपॉन T1। T1 मालूम करना, इस तरफ ले जाओ, इसको यहां पे ले आओ, तो T1 मेरे पास हो जाएगा माइनस 280 अपॉन माइनस 0.6, माइनस से माइनस कैंसिल, 280 को 0.6 से आप डिवाइड करिए तो 466.66 केल्विन। ये मेरे पास आ गया हॉट बॉडी का टेम्परेचर कौन सी एफिशिएंसी के लिए 40% के लिए। अब मैं फॉर एफिशिएंसी कितनी 50% के लिए कैलकुलेशन कर लेता हूं, तो दोबारा से इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब T2 मेरे पास कितना है 280 अपॉन T1। मेरी बात समझ में आ रही है, पहले एफिशिएंसी 40% के लिए सारा काम किया, अब 50% एफिशिएंसी के लिए सारा काम करेंगे, तो 50 अपॉन 100 मेरे पास कितना बनता है 0.5 और इज इक्वल टू 1 माइनस 280 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा 0.5, 1 प्लस का यहां आगे क्या हो जाएगा -1 माइनस 280 अपॉन T1, तो हो जाएगा माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस 280 अपॉन T1, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 280 अपॉन माइनस 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, तो 0.5 में करता हूं तो ये आंसर मेरे पास आता है T1 का 560 केल्विन। तो देखिए भाई आसान सी बात हो गई, जब एफिशिएंसी 40% थी तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना था 466.66 केल्विन। जब एफिशिएंसी 50% हमने कहा कि हमें चाहिए, तो 50% पे हॉट बॉडी का टेम्परेचर मुझे कितना करना पड़ेगा 560। अब मुझे बताओ इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे जाने के लिए कितने का फर्क आया, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा T1 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर लो, तो 560 में से हम माइनस कर लेते हैं 466.66, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये मेरे पास आ रहा है 93.34 केल्विन। दिस इज द आंसर। मेरा ख्याल है आसान से समझ में आ गया होगा, राइट। थीम समझ में आया कि थीम क्या है। थीम हमारे पास ये है, थीम हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि एक है हमारे पास हॉट बॉडी, एक है हमारे पास कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तरफ हीट फ्लो कर रही है, दरमियान में हीट इंजन हमने लगा दिया, तो ये हमें क्या करके दे रहा है वर्क करके दे रहा है, राइट। इसका टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2, हॉट बॉडी का टेम्परेचर है T1। तो ये जो टेम्परेचर है वो कह रहा है कि ये टेम्परेचर है 280 केल्विन। जब ये टेम्परेचर 280 केल्विन है और एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 40% है, तो 40% एफिशिएंसी के ऊपर जो मेरे हॉट बॉडी का टेम्परेचर है वो मैंने कैलकुलेट किया, वो मेरे पास आया 466.66 केल्विन। मैंने कहा कि अगर मैं कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर यही रहे और मैं एफिशिएंसी 50% करना चाहूं, तो तब मेरी हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, तो मैंने 50% एफिशिएंसी के साथ कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 280 केल्विन रखते हुए हॉट बॉडी का टेम्परेचर जब कैलकुलेट किया तो वो आया 560 केल्विन। फिर इन दोनों का मैंने जो डिफरेंस लिया, वो इन दोनों का डिफरेंस यहां जाकर ये आंसर मेरे पास बन गया, ठीक है। ये सारा थीम है इस न्यूमेरिकल का। हमारे पास बुक में जो न्यूमेरिकल है उसमें उसने कौन सी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखा है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखा है, और किसके टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है, हॉट बॉडी के। एग्जाम में इसका रिवर्स भी आता है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस को एवेल्युएट करना होता है, जो न्यूमेरिकल अब हम देखेंगे। यहां देखिए द लो टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं,
द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन इज एट 5 डिग्री। तो लो टेम्परेचर का मतलब है T2 मेरे पास कितना है, 5 डिग्री पर है, और एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, 40% है। ठीक है, इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू 50%। एफिशिएंसी 40 से 50% करनी है। बाय हाउ मच डिग्रीज शुड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज। बिल्कुल वैसे ही है जैसा न्यूमेरिकल अभी हमने किया है कि हॉट जो रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। इस 5 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, एफिशिएंसी 40% के साथ आप हॉट बॉडी का टेम्परेचर मालूम कीजिए। कह रहे हैं कि एफिशिएंसी में 50% करनी है, तो 50% एफिशिएंसी के साथ दोबारा हॉट बॉडी का टेम्परेचर मालूम कीजिए। तो फिर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, बाय व्हाट डिग्रीज शुड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज, के हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है। तो ये कर लेंगे आप लोग, कॉन्फिडेंट हैं। 2003 प्री मेडिकल का हमारा क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी T2 की वैल्यू है 5 डिग्री सेल्सियस, इसमें प्लस 273 कर लीजिए ताकि आपका आंसर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 278 केल्विन। ठीक है, वो कह रहा है जब हमारे पास एफिशिएंसी 40% थी, 40%, और हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस एफिशिएंसी को बढ़ाकर कितना कर दें, 50% कर दें। तो वो कह रहा है कि हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है T1 उसको मैं कितना चेंज करूं, ये इसका सवाल है। तो सोल्यूशन बिल्कुल भी न्यूमेरिकल है, जो बुक का भी हमने 11 न्यूमेरिकल किया है। सबसे पहले आप फॉर एफिशिएंसी कितनी ले लीजिए, 40%, और इसके ऊपर हॉट बॉडी का टेम्परेचर मालूम कीजिए। तो आप परसेंट एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100, तो ये हमारे पास कितनी है, 40%, मतलब अपॉन 100, 1 माइनस T2 हमारे पास कितना है, 278 अपॉन T1, ये हो जाएगा 0.4, 1 को इस तरफ ले आइए, -1 माइनस 280 अपॉन T1। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 0.6 माइनस 278 अपॉन T1। तो T1 मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस 278 अपॉन माइनस 0.6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से T1 की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद आप एफिशिएंसी रखिए, परसेंट एफिशिएंसी कितनी, 50%, और इसके ऊपर हॉट बॉडी का टेम्परेचर मालूम कीजिए। तो परसेंट एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100, तो हमारे पास 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 278 अपॉन T1, ये हो जाएगा 0.5, 1 इधर आएगा तो -1 माइनस 278 अपॉन T1, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0.5 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 और माइनस 278 अपॉन T1, तो T1 आपके पास आ जाएगा माइनस 278 अपॉन माइनस 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल, T1 आ जाएगा। तो हमारे पास एफिशिएंसी 40% पर हॉट बॉडी का टेम्परेचर आ गया, एफिशिएंसी 50% पर हॉट बॉडी का टेम्परेचर आ गया। आप चाहें तो दोनों के T1 में फर्क रखने के लिए एक को T1 और एक को T1 डैश भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। उसके बाद आप बोलेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा T1। अब वो बड़ी आसानी से बता देंगे, ये टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये कम आएगी, ज्यादा में से कम को माइनस कीजिए, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर पहले देख लेते हैं, ये हमारे पास कितना बन रहा है, 463.33। उसके बाद हमारे पास है, ये आंसर मेरे पास बन रहा है 556 केल्विन, ये भी केल्विन है। तो देखिए 556 में से आप माइनस कर दीजिए 463.33, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 92.67 केल्विन। मेरा ख्याल आसान न्यूमेरिकल है, अब आपकी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये 2003 प्री इंजीनियरिंग में आया हुआ है। 6 और 7 सेम क्वेश्चन है, कंप्लीटली आइडेंटिकल, सेम आंसर। वही 5 डिग्री हमारे पास दिया हुआ टेम्परेचर, 40% एफिशिएंसी पे, और एफिशिएंसी हमारी डिजायर ये कि 50% करें, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर रिजर्वायर कितना इंक्रीज करें। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे कह रहा है
लो टेम्परेचर रिजर्वायर कार्नोट इंजन का कितना पे, -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो -3 डिग्री में +273 कर दीजिए ताकि केल्विन में चले जाए T2। और एफिशिएंसी 40% है, एफिशिएंसी 50% करनी है, तो कितना हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा हॉट रिजर्वायर का। मेरा ख्याल है ये 2004 का क्वेश्चन भी अब आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। T2 की वैल्यू सिर्फ -3 दी है, बाकी 40% 50% उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हम करते हैं। तो ये तो 2004 का हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है, -3 डिग्री सेल्सियस दिया, तो +273 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 के हो जाएगा, सही है ना। 3 इसमें से माइनस कर लीजिए, बाकी ये एफिशिएंसी 40 है 50 है, बिल्कुल इसी तरह मालूम करना है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि ये हो जाएगा 270 हमारे पास, राइट, 270 और यहां पर इस वैल्यू को आप मालूम कर लें कितना है। फिर एफिशिएंसी 50% के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपने कितना रखना है, 270, तो ये वैल्यू मालूम हो जाएगी आपको, और इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, 12 में हमसे क्या कह रहे हैं, कार्नोट इंजन है whose low temperature reservoir, यानी जो हमारे पास T2 है वो 200 केल्विन पे है, एफिशिएंसी 50% है, डिजायर ये है कि एफिशिएंसी को 75% करें। By how much degrees must the temperature of the low reservoir be decrease? लो टेम्परेचर रिजर्वायर का मतलब है कि कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर में कितना डिक्रीज करो। अगर हायर टेम्परेचर रिजर्वायर मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं न्यूमेरिकल नंबर 12 को आपको समझा रहा हूं कि नंबर 12 में वो आपसे क्या कह रहा है। इस नंबर 12 को अच्छी तरीके से आप लोग देख लो। अब देखिए वो हमसे क्या कह रहा है कि कार्नोट इंजन है whose low temperature reservoir is 200 केल्विन, तो मैं इसको लिख रहा हूं कि जो T2 है मेरे पास वो है 200 केल्विन T2, और एफिशिएंसी मेरे पास है 50%। तो पहली एफिशिएंसी है 50%, और जो हमारे ख्वाहिश एफिशिएंसी बढ़ाने की वो कितनी है, 75% है, राइट। How many degrees must the temperature of the low temperature reservoir be decreased? How much, ये लिख देता हूं, टेम्परेचर डिक्रीज ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ये हमसे वो कह रहे हैं, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 में कितना चेंज आएगा। ओके, if the temperature of the higher temperature reservoir is constant, T1 is constant, higher temperature reservoir क्या हमारे पास सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर तो कांस्टेंट उसने कहा हुआ है, ठीक है। if the temperature of the higher temperature reservoir, higher temperature का मतलब सोर्स क्या है, remains constant, तो ये देखो ये सारा मैंने इसका डेटा लिख दिया, और ये क्वेश्चन जो है तो 1997 में भी यही क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ, ठीक है भाई। ये सारी कहानी है हमारे पास। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 200 केल्विन, एफिशिएंसी 50% है, ख्वाहिश का एफिशिएंसी 75% कर दी जाए, ओके। लेकिन इस दफा वो कह रहा है कि जो आपका सोर्स है हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो हम ये एफिशिएंसी कैसे बढ़ा रहे हैं भाई, ये हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम करके। अब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना कम कर रहे हैं, यानी डेल्टा T2 की वैल्यू में मालूम करनी है, तो हम बड़ी आसानी से करते हैं। सबसे पहले तो हम एफिशिएंसी 50% T2 की वैल्यू जो हमें दी हुई है उससे रखते हुए सबसे पहले T1 तो मालूम करें, ओके। तो मैं कह रहा हूं कि फाइंडिंग या कैलकुलेटिंग T1 फ्रॉम एफिशिएंसी 50%, ये मेरी बात समझ आ रही है। 50% एफिशिएंसी से मैं T1 की वैल्यू मालूम करूं, क्योंकि T1 तो कांस्टेंट है, तो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया परसेंट एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100। कितनी हमारे पास एफिशिएंसी, 50% डिवाइडेड बाय 100, 1 माइनस T2 मेरे पास कितना है 200 अपॉन T1, ये कितना हो जाएगा 0.5, 1 को इस तरफ लेकर आ जाओ, -1, तो -200 अपॉन T1, तो ये हो जाएगा -0.5 -200 अपॉन T1, सो T1 इस तरफ और ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा,
सो माइनस 200 अपॉन माइनस 0.5, माइनस से माइनस कैंसिल, 200 को आप 0.5 से डिवाइड करो तो ये आपके पास आ जाएगा T1 कितना आ जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, तो T1 कितना आ गया 400 केल्विन। अब T1 कांस्टेंट है, ये देख लो जो उसने लिखा है T1 इज कांस्टेंट, जो मैंने वहां से वर्डिंग पढ़ रहा था तो मैंने उसी वक्त वो बताया कि T1 कांस्टेंट है। इसका मतलब है T1 की वैल्यू तो मैं यही यूज करूंगा जो मैंने 50% एफिशिएंसी से निकाली है। अच्छा, 50% एफिशिएंसी के टाइम पर कोर बॉडी का टेम्परेचर है 200 केल्विन, तो 75% एफिशिएंसी के टाइम पे 75% एफिशिएंसी के टाइम पर कोर बॉडी का टेम्परेचर कितना कम हो गया, अब ये मालूम करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। देखिए मैं मालूम करने जा रहा हूं वैल्यू ऑफ T2 व्हेन एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 75% एज T1 इज कांस्टेंट। ये जुमला मैंने आपके लिए लिख दिया। तो अगर ये बात ठीक है तो परसेंट एफिशिएंसी मेरे पास 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, एफिशिएंसी कितनी है 75%, 1 माइनस T2 मुझे नहीं मालूम करना है कि 75% एफिशिएंसी के टाइम पर मेरे पास T2 कितना है, T1 कांस्टेंट है, तो T1 जो है मेरे पास वो मैं ये रखूंगा, राइट 400। ये इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज था, तो ये 75 अपॉन 100 ये कितना हो जाएगा 0.75, 1 यहां की कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस T2 अपॉन 400, सो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.25 माइनस T2 अपॉन 400, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 400 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T2, राइट, और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 मल्टीप्लाई बाय 400 दैट गिव्स मी 100, तो ये कितना आ गया मेरे पास 100 केल्विन। तो मुझे बताओ पहले टेम्परेचर कितना था 200, टेम्परेचर कितना था 200 केल्विन था कोर बॉडी का टेम्परेचर, एफिशिएंसी कितनी थी 50%। अब जब एफिशिएंसी 75% हो गई, कितनी 75%, अब T2 कितना आ गया 100, तो चेंज कितना आया, तो मुझे बताओ डेल्टा T2 अगर मैंने मालूम करना है डेल्टा T2, तो अब डेल्टा T2 निकालना कोई इशू तो नहीं है। पहले कितना था मेरे पास 200, ज्यादा में से कम को माइनस कर लो, अब 100 हो गया ना, तो आंसर आ गया 100 केल्विन। दिस इज माय आंसर। आसान है न्यूमेरिकल, मैं कॉन्फिडेंट हूं आप कर सकते हैं, और बकौल रजा के आप लोग क्या सुपर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल रह गया एंट्रोपी का, तो ये 1998 में एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, उसने इसको एंट्रोपी का न्यूमेरिकल बोला हुआ है, क्योंकि हमें डिटरमिन करना है, मालूम करना है चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, देखिए वो कह रहा है 540 कैलोरीज, कैलोरीज हमारे पास हीट का यूनिट है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और ये मैंने शुरू की क्लासेस में कन्वर्जन बताई है कि 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के बराबर होता है, तो 540 कैलोरीज जो हीट है वो रिक्वायर्ड है 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज करने के लिए। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज करने के लिए कौन से टेम्परेचर पे 100 डिग्री पे। तो कह रहे हैं एंट्रोपी का चेंज बताइए कितने ग्राम के लिए, 5 ग्राम ऑफ वाटर के लिए। तो अभी हम कर लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। जो हमारे पास हीट है वो 540 कैलोरीज है, जो 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज करेगी, किसके अंदर 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज करेगी कौन से टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कह रहे हैं कि डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी, मैंने बता रहा डेल्टा एस रिप्रेजेंट करते हैं 5 ग्राम ऑफ वाटर के लिए आपने बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है टेम्परेचर हमारे पास किसमें है केल्विन में होता है, तो प्लस 273 कीजिए तो ये 373 आ गया सोल्यूशन। आप ये बात जानते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब टेम्परेचर तो हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 करके मैंने 373 केल्विन के अंदर कन्वर्ट करके ये तो आ गया। मुझे डेल्टा क्यू मालूम करना है किसके लिए 5 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, कोई इश्यू नहीं है डेल्टा क्यू मालूम करना। हम ये बात जानते हैं एज वी नो, हमें तो ये पता है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है 4.2 जूल्स के बराबर होता है, राइट। ये इंटर कन्वर्जन है, 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के, ये कैलोरी हीट का यूनिट है। मैंने बताया था ये कैलोरी जो बायोलॉजिकल यूनिट है कैलोरी उससे डिफरेंट है। बायोलॉजिकल कैलोरी जो है वो 1000 कैलोरी के बराबर है, ओके। जो बायोलॉजिकल कैलोरी है वो हमारे 1000 कैलोरी के बराबर है।
अच्छा, तो भारत इस वक्त हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के इक्वल हमारे पास। तो हमारे पास कितने हैं, 540 कैलोरी है, तो 540 मल्टीप्लाई बाय 1 कैलोरी इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाय 4.2 जूल्स। तो 540 मल्टीप्लाई बाय 1 दिस इज 540 कैलोरीज किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया 2268 जूल्स के बराबर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आया डेल्टा क्यू। समझ में आ रही बात की, जूल्स किसका यूनिट है, डेल्टा क्यू का। तो ये डेल्टा क्यू कितने के लिए है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए आया। ओके, 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए, क्योंकि उसने कहा है 540 कैलोरी 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपोराइज कर रहे हैं। मेरे को कितने वाटर के लिए मालूम करना है, 5 ग्राम के लिए, फॉर 5 ग्राम ऑफ वाटर। अब 1 ग्राम के लिए ये है, तो 5 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2268 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये ना 1 ग्राम के लिए इतनी हीट है, तो 5 ग्राम के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया हमने। तो डेल्टा क्यू मेरे पास आ जाएगा 11340 जूल्स। क्लियर है, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब हम चेंज इन एंट्रोपी या जिसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, डेल्टा क्यू क्या है 11340 डिवाइडेड बाय टी हमारे पास कितना है 373, सो दिस इज 30.4 और इसके यूनिट हमारे पास क्या था, जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन। दिस इज क्लास योर आंसर। क्लियर है, फिनिश, बस ये आंसर न्यूमेरिकल थे। 30.4 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, जूल्स पर केल्विन। कैलोरी को हमने जूल में इसलिए कन्वर्ट किया है कि हमारे पास जो डेल्टा क्यू हीट का एसआई यूनिट है वो हमारे पास जूल है, कैलोरी नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। तो मुझे स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर जाना है ना, बात समझ में आ गई आपको। कैलोरी से इसलिए कन्वर्ट किया है कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो जूल पर केल्विन है या कैलोरी पर केल्विन है। आप कैलोरी से मत कन्वर्ट करें, कैलोरी में रहने, लेकिन फिर आप यूनिट को चेंज मत करें, फिर आखिर में जूल पर केल्विन मत लिखें, फिर आप लिखें कैलोरी पर केल्विन, फिर आंसर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर उसने एग्जाम में बोला हो कि गिव योर आंसर इन जूल्स पर केल्विन, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, जो कि उसने नहीं बोला। तो अगर उसने नहीं बोला तो वो चेंज इन एंट्रोपी, तो हम ऐसा ही यूनिट जूल पर केल्विन में जवाब देंगे ना उसको। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी।